ओम शांति। वहाँ शादी बिल्कुल ना करें वरना जिंदगी भर रोना पड़ेगा। देखिए, अगर आपके बेटे की या बेटी की उम्र शादी के लायक है और अभी हाल फिलहाल आप उनके लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो इन 3 बातों का विशेष ख्याल रखें। बात चाहे बेटी के रिश्ते की हो या बेटे के रिश्ते की हो। सबसे पहले बात करते हैं, जब हम लड़कों के रिश्तों की बात होती है तो किन बातों का ख्याल रखना है। जैसे कोई भी रिश्ता देखने के लिए आप जाते हैं, रिश्ता देखने के लिए, तो आपको ये देखना है कि जब आप बेटी के यहाँ पहुँचते हैं, जब माना आप अपने लड़के के लिए लड़की देखने के लिए उसके घर पहुँचते हैं, तो वहाँ पर लड़के के घर वाले सभी मौजूद रहते हैं, जिसमें उसके चाचा, ताऊ, मामा सब लोग हैं। अब ये नोटिस करना है कि वहाँ जब बातचीत स्टार्ट होती है तो आपसे सवाल सबसे ज़्यादा कौन पूछता है। अगर उस परिवार के मेल आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो आप सही जगह पर हैं और आप इस बात का पेशेंस भी जवाब दें, क्योंकि वो अपनी बेटी को एक जिम्मेवार हाथों में देना चाहते हैं, इसलिए वो आश्वस्त हो रहे हैं कि आप उनके लिए राइट मैच हैं या नहीं। और दूसरा, जिस परिवार में मेल डोमिनेंस होता है तो वो साल 2 साल 5 साल में ही कभी वो अपना हस्तक्षेप रखेंगे जब कोई मौका होगा। अदरवाइज़ उन्हें ऐसा कोई इंटरफेरेंस ऐसा होता नहीं है कि वो बार बार आपको इंटरफेयर करते रहें। पर जिस परिवार में लड़की की बड़ी बहन, मौसी, ताई, मामी, बुआ, चाची या फिर उसकी माँ, उसके पिता के होते हुए, परिवार के और मेल्स के होते हुए, अगर वो बात पर बात, सवाल पर सवाल बोले जा रही हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप कटघरे में हैं, तो सवाल पर सवाल आपके पास आ रहे हैं, तो एक रेड फ्लैग है कि वहाँ आप रिश्ते की सोचें भी नहीं, चाहे लड़की कितनी भी गुणवान, कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। क्योंकि आप ये समझ लें कि उसके बाद फिर आप कहीं बिजनेस के लिए जाते हैं, आप जॉब के लिए जाएंगे और पीछे से कॉल वहाँ सीधा पहुँचेगा, वहाँ से रिमोट कंट्रोल हमेशा वहाँ से होगा, जो भी आपकी लाइफ कोऑपरेट होगी वो वहाँ से होगी, इस कंट्रोल पावर वहाँ से रहेगा, जो भी आपकी लाइफ ऑपरेट होगी तो वो वहाँ से होगी। इसलिए ऐसे परिवार में शादी बिल्कुल भी ना करें। और अगर आपके घर में लड़की के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं तो ये गलती करने से बचें। ऐसी किसी भी महिला को अपने परिवार में उस समय आने का आमंत्रण ना दें जिसके होने से बात खराब होती है। इस बात को समझें कि लोग सहजता, सरलता को पसंद करते हैं। अब तो अगर बिजनेस की भी बात की जाए ना, तो बिजनेस में भी लोग मोल भाव करने वाले जो कस्टमर्स हैं उन्हें पसंद नहीं करते हैं। उन्हें पसंद है कि क्वालिटी क्लाइंट्स हों जो सरलता और सहजता से डील को डन करें। तो ये तो फिर रिश्ते की बात है। तो ऐसी महिलाओं को इनवाइट करने से बचें अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता पक्का हो जाए। दूसरी बात, अगर रिश्ता अभी पक्का हुआ है और वहाँ से डिमांड आने लगी है कि दामाद जी आपने तो बिटिया को फ़ोन नहीं दिलाया है, बड़ी बहन कह रही है कि आप तो कंजूस हैं, आप तो उसको फ़ोन नहीं दिला रहे हैं, या वो लड़की खुद कह रही है कि आपने इतना सस्ता फ़ोन दिलाया है, मेरे जीजू ने तो मेरी दीदी को आईफोन दिलाया था, तो यहाँ ये समझ लें अच्छे से कि ये रेड फ्लैग है आपके लिए। अगर लड़की आपके एफर्ट्स को वैल्यू नहीं दे रही है या आपकी तुलना आपसे जीजू से कर रही है, तो आजीवन वो आपकी तुलना आपके जीजू से करेगी। और ये वो प्रजाति है जो आपकी ज़िंदगी में जब कुछ अप डाउन्स आएंगे तो ये सामंजस्य की बात नहीं करेंगे, ये 70% दावेदारी रखेंगे आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने की। मतलब सीधा ये रिश्ता ख़त्म करने की बात करेंगे और 70% उन्हें चाहिए होगा। इसलिए ऐसे लोगों से हाथ जोड़ लेना बेहतर है।
तीसरी चीज़ है, जहाँ माँ बात बात पर ये कहती है कि मेरी बेटी ये नहीं करेगी, मेरी बेटी वो नहीं करेगी, और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत दुख देखे हैं। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ प्री वेडिंग या डेस्टिनेशन वेडिंग का नाम शादी नहीं है। शादी एक जिम्मेवारी है। आपने अपनी लाइफ से क्या इम्पोर्टेंट लेसन सीखा है, ये आपको अपनी बेटी को सिखाना है, क्योंकि जब शादी में उतार चढ़ाव आएंगे तो वो राइट टाइम होगा जब वो एक डिसीजन लेगी और अपने परिवार के साथ सामंजस्य बना करके चलेगी। और जहां माँ का इतना माना उसकी माँ की ही इच्छाएं ख्वाहिशें होती हैं कि वो ये नहीं करेगी वो नहीं करेगी, तो वो लड़की फिर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होगी और छोटी छोटी बातों पर रिश्ता तोड़ने की बातें करेगी। ईश्वर होता है, तो ऐसे भी परिवार में रिश्ता ना करें तो बेहतर है। अब हम बात करते हैं, जब लड़की के लिए रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं तब क्या गलती कर देते हैं जाने अनजाने में पेरेंट्स, वो समझना भी जरूरी है। इस बात को समझ लें कि आपकी बेटी से ज़्यादा और कोई नहीं जानता है आपकी बेटी को। आप अपनी बेटी को सबसे ज़्यादा जानते हैं। आपकी बेटी के आपसे ज़्यादा गुण और अवगुण और कोई नहीं जानता है। तो आपकी बेटी कैसे खुश रह सकती है वो आप जानते हैं। कई बार माता पिता को एक गलतफहमी हो जाती है कि बड़ा सा आलीशान घर है, बंगला है, फैक्ट्री चल रही है, नौकर चाकर हैं, तो लड़की जेवर में लदी होगी और बहुत खुश होगी। यहाँ इस बात को समझ लें कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं और आपने अपनी बेटी या बहुओं से इस चीज़ को अनुभव किया होगा कि आजकल ज्वेलरी से कोई बहुत ज़्यादा मन लगाव नहीं है। हमेशा लोगों को ऐसा परिवार अच्छा लगता है, अच्छी लड़कियों को, कि माहौल हंसी खुशी का हो, अच्छा परिवार हो जहाँ पर एक दूसरे की बात का रिस्पेक्ट हो। तो अगर आपकी बेटी के भीतर कोई कला है और वो ये चाहती है कि वो इस आर्ट पर काम करे, तो ऐसे सरल परिवार को चुनें जो आपकी बेटी के इस गुण को महत्व दें। ये जो बंगले आपको दिख रहे हैं उसमें आपकी बेटी घुट के रह जाएगी, क्योंकि जो वो आपकी बेटी है उसको पंख चाहिए और वहाँ उसको ज्वेलरी तो मिल जाएगी, लेकिन वो हर चीज़ डिसाइड होगी उसके परिवार से कि उसे क्या कहना है क्या नहीं करना है। तो अपनी बेटी को आप सबसे ज़्यादा जानते हैं, तो उसकी उस समझ और उस चॉइस का सम्मान करें। दूसरी चीज़ है, जिस परिवार में जो मैरिड बेटियां हैं जो शादी होके चली गई हैं और बात बात पर एक कहा जा रहा है, माँ एक कह रही है कि ये डिसीजन तो मेरी बेटी लेंगी, ये तो हमारी बेटी ही करेंगी। अगर वहाँ इतना डोमिनेंस बेटियों का है तो वो जोड़ी फिर ललिता पवार और बिंदु वाली, जो वो पुरानी मूवीज़ में जो नेगेटिव कैरेक्टर्स थे, जिस परिवार में जो काम होने हैं, जो कोई निर्णय होने हैं, वो ताई की एडवाइस हो रही है, बुआ की एडवाइस हो रही है, चाचा की बात हो रही है, चाची की बात हो रही, माना सामंजस्य की बात हो रही है या संयुक्त परिवार की बात हो रही है, उनकी राय ली जा रही है, वो परिवार हमेशा जुड़ के रहेगा। लेकिन सिर्फ जहाँ बात बेटियों की हो रही है वो परिवार काफ़ी चांसेस होते हैं कि वहाँ बात टूटेगी। इस बात को ध्यान रखें कि परिवार में जो डिस्प्यूट होता है वो पुरुषों से बहुत कम होता है। जो डिस्प्यूट होता है उसकी मूल जड़ होता है परिवार की महिलाएं। तो जब परिवार की महिलाओं के हिसाब से चीज़ें चलती हैं तो वहाँ ये रेड फ्लैग है, तो वहाँ भी रिश्ता कहने से आप बचें। तीसरा और इम्पोर्टेंट जो बात है, इस बात को समझ लें कि एक सही व्यक्ति ज़्यादा देर तक बुरा रह सकता है, लेकिन बुरा इंसान ज़्यादा देर तक भला बन करके नहीं रह सकता है। इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे ही कह देते हैं कि अरे हमारा तो कुछ नहीं है, सब भगवान का दिया हुआ है, बेटे की सरकारी नौकरी, बाप की सरकारी नौकरी, बंगला है, सब कुछ है, हम तो चाहते हैं कि बस लड़की तो 2 जोड़े कपड़े में आ जाए, आप तो बस सिर्फ हल्दी का तिलक लगा देना, पतला हल्दी का तिलक लगा देना और हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फैक्ट ये होता है कि उसके पीछे
वो सच्चाई कुछ और ही होती है, इस बात को समझ लें। और शादी के रिश्ते में कभी भी आप जल्दबाजी ना करें। अगर किसी व्यक्ति का राइट एक बिहेवियर को चेक करना है तो आप ये चेक करें कि वो अपने घर के कर्मचारियों के साथ कैसे पेश आता है, वो अपने घर के नौकरों से कैसे पेश आता है, आप ये चेक कर लें। अगर मौका मिले तो घर के कर्मचारियों से भी बात करने से झिझकें नहीं, क्योंकि आप अपनी बेटी दे रहे हैं। ये समझ लें कि जो ट्रीटमेंट उनके घर के कर्मचारियों को मिल रहा है, देर सवेर आज नहीं तो कल वही ट्रीटमेंट आपकी बेटी को मिलेगा, क्योंकि वो बड़े घर के हैं और आप जो बेटी दे रहे हैं वो मिडिल परिवार से दे रहे हैं। तो वो वैसा ही व्यवहार आपकी बेटी से करेंगे। इस बात का ध्यान रखें। जब हम इस बात का ध्यान रखेंगे और इन चीज़ों को फॉलो रखेंगे, तब चांस ये होते हैं कि दाम्पत्य जीवन खुशहाल और आनंदित रहेगा। तो आप विशेष करके इन चीज़ों को ध्यान रखें, क्योंकि आजकल लाइफ में बहुत ऐसी टेंशनें बाद में बढ़ जाती हैं जो इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, और फिर वो किसी की बातों में आकर या अपने रिश्तेदारों की बातों में आकर के, किसी और दूसरे व्यक्ति की बातों में आकर के और रिश्ता तय कर देते हैं। या फिर कुछ जैसे पैसा देख करके, नौकरी देख करके, या अच्छी लड़की देख करके, या कुछ ऐसा रिश्ता तय कर देते हैं, तो वो रिश्ते फिर ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते हैं और वो रिश्ते धीरे धीरे करके टूट जाते हैं। इसलिए आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है, तभी आप अपने बेटे का या बेटी का रिश्ता तय करें, तो आपका परिवार खुशहाल और आनंदमय हमेशा रहेगा। ठीक है। ओम शांति।